हेलो गाइस। तो मेरा नाम आदर्श चौबे है और ये यूट्यूब जो चैनल मैंने बनाया है ये आपको मैथ सिखाने के लिए बनाया है। 10th स्टैंडर्ड की मैथ सिखाने के लिए मैंने बनाया है। फ्यूचर में प्लानिंग ऐसा भी होगा कि हम आगे के हायर स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे। देखते हैं जैसा रिस्पांस आपकी तरफ से मिलेगा वैसा आगे का प्लानिंग होगा। खैर वो तो बहुत आगे की बात है। बट फिलहाल हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स से स्टार्ट करेंगे और महाराष्ट्र बोर्ड्स अगेन आप लोग दूसरे स्टैंडर्ड्स के भी दूसरे हायर स्टैंडर्ड्स के भी बोर्ड्स ले सकते हो, सीबीएसई ये सब जो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि भाई इक्वेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मजे में एक्सप्लेन करूंगा, मैं एकदम चिल काइंड ऑफ हूँ, तो थोड़े से जोक्स के लिए भी रेडी रहना। ओके, लीनियर इक्वेशंस। पहले तो इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या, जहां कहाँ भी आपको एक्स वाई जेड ये सब चीजें मिले वो हो गया तुम्हारा इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही वो होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये ले लिया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन। समझ में आ गया, इसको मैं इक्वेशन बोल दूंगा। जहां कहाँ भी x आ गया और y आ गया वो हो गया मेरा इक्वेशन। इक्वेशन के बहुत सारे टाइप्स है गाइस। समझिए, हो ये एक टाइप आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं उसके। मतलब हम लोग जैसे जैसे आगे के स्टैंडर्ड्स में जाएंगे या इसमें आगे के चैप्टर प्रोसीड करेंगे उसमें हमको समझ में आएगा कि कौन सा इक्वेशन को क्या कहते हैं। किसी को बायनोमियल कहते हैं, किसी को ट्राइनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वो हम आगे जाके समझते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इक्वेशन तो समझ में आ गया। इक्वेशन मतलब वही होता है जिसमें x आ गया और जिसमें y आ गया। हो सकता है कभी a भी आ गया, b भी आ जाए, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट समझ लो नंबर जिसमें x आ गया और y आ गया। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग मैथ्स में वही यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। लीनियर इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन, अभी मैं फिलहाल के लिए नंबर से बता दूँ, चलो ठीक है, पहले लिख देता हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। मतलब यहाँ पे ए बी और सी ये है तुम्हारा नंबर्स, ये है तुम्हारा नंबर्स। एक्स और वाई ये है तुम्हारा वेरिएबल्स। ओके गाइस, ये देखो एकदम बेसिक बताया हूं मैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक्स और वाई होने चाहिए, और उनका जो पावर है वो हमेशा 1 1 होना चाहिए। ठीक है, उनका जो पावर है वो हमेशा 1 1 होना चाहिए। चलिए अभी मजाक में करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बहुत इजी में बता रहा हूँ और जो ऑकवर्ड हो जाए प्लीज उसके लिए सॉरी। अच्छा एनीवे, देखिए ये इक्वेशन में एकदम मतलब मुंबई की भाषा में बोलूँ तो ये इक्वेशन में आपके पास दो आइटम होनी चाहिए। ठीक है, एक ये एक ये। ठीक है, दो आइटम होनी चाहिए और उसके नखरे एक ही होने चाहिए। उसके नखरे हमेशा एक ही होने चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज लैंग्वेज के लिए माइंड मत करना, बट एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन में उसके पास कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, और उसका नखरा कितना होना चाहिए, सिर्फ एक एक नखरा होना चाहिए उसका। मैं और अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, ये क्लियर है, समझ में आ गया। अब तुम्हारी टीचर अगर तुमको पूछेगी कि भाई मेरे को लीनियर इक्वेशन एक्सप्लेन करो, तो ऐसा मत बना टीचर उसके पास दो आइटम होनी चाहिए और उसके नखरे एक एक होने चाहिए, वरना तुम्हारी टीचर तुमको कूटेगी अलग, मुझे भी साथ में कूट देगी। तो ऐसा मत बताना, ठीक है। अभी आप लोगों को कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। दो वेरिएबल्स होने चाहिए और उसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको वेरिएबल्स तो समझ गया। अच्छा, ये ए बी सी ये तो नंबर्स है, ये नंबर्स है। ठीक है, ये तो अपना नंबर रहेगा। ओके, पावर मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब क्या होता है, देखते हैं। अगर सपोज करो एक्स रेस टू 2 है, एक्स रेस टू 2 है, ये 2 मेरा पावर भी है और इसको तुम लोग बोल सकते हो डिग्री भी है। ठीक है, ये 2 मेरा पावर भी है और इसको बोल सकते हो तुम लोग डिग्री भी है।
भाई गंगाधर ही शक्तिमान है, हमेशा ध्यान में रखना, ये गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों एक ही है। कुछ भी बोलो, पावर बोलो या डिग्री बोलो, बात तो एक ही है, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में फिलहाल डिग्री दिया हुआ है, एनीवे चलता है। समझ में आ गया, इसका रेस टू द पावर यही होता है। हाँ मतलब वही होता है। ओके चलिए, अब आपको समझ में आ गया 3 चीज। अच्छा अब इसमें 3 चीज मैं बता देता हूँ। पहला चीज है तुम्हारा जो इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 वेरिएबल। अभी मैंने बताया था 2 क्या होनी चाहिए एनीवे अभी मैंने बताया था 2 क्या होनी चाहिए, वो तुम लोग अभी समझ लो। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? 2 वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उसका जो डिग्री है ना, डिग्री या पावर, गंगाधर शक्तिमान, वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तीसरा और द लास्ट वन क्या हो सकता है गाइस? बताओ बताओ। चलो बता देता हूँ। ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नंबर्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? नंबर्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री तुमको बता दिया 1 होना चाहिए, तुमको बता दिया 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, और दोनों ही वेरिएबल्स अलग अलग होने चाहिए, एक साथ नहीं होगा। समझ में आया? एक साथ नहीं होना चाहिए। वो दोनों के बीच में प्लस की साइन होना जरूरी है। प्लस की साइन माइनस की साइन चलेगा, लेकिन वो एक साथ जो है नहीं चलेगा। इतना समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आया? एक साथ मतलब एक साथ मतलब कैसे बताऊं? यहाँ पे देखिए, x डॉट वाई, ये नहीं चलेगा। ये एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए। ओके गाइस, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है अभी आपको? आई होप आपको क्लियर होगा। ये फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग, स्क्रीन पॉज करके। मैं आगे चलता हूँ। चलिए लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल्स। अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हो सकता है आप लोगों को बोर्ड्स में ना इसमें एमसीक्यूज में पूछें कि भाई बताओ कि ये लीनियर वेरिएबल है कि नहीं, या कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कि ए बी सी डी में से कोई बताओ कि कौन सा वाला लीनियर इक्वेशन है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो गए अभी कि भाई 2 वेरिएबल होना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं चाहिए, बीच में प्लस की साइन होनी चाहिए या बीच में भैया माइनस की साइन होनी चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारी डिग्री है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, नखरे एक ही होने चाहिए भाई, 10 नखरे अपने को सहन नहीं होते। ओके नंबर्स तुम्हारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा नंबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए मैं बता देता हूँ एक बार। वैसे मेरे स्टूडेंट्स ने पॉइंट निकाला था, ये बोला था कि देखो अगर ये 0x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3, अगर ये एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये तो 0 इंटू एक्स, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, राइट? एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही होता है। जिसको नहीं पता अभी पता चल गया तुमको जिंदगी में, ठीक है, याद रखना। और बाकी बचा तुम्हारा 5y इज इक्वल्स टू 3, मतलब एक ही वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे। समझ में आया? अपने को वेरिएबल एक ही मिल रहा है, लेकिन मैंने तुमको क्या बोला? इक्वेशन में वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। तो ये काम करेगा? ये नहीं काम करेगा। इसलिए नंबर भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा एनीवे जिसको नहीं भी समझ में आ रहा ना, टेंशन नहीं लेने का, अपन तुम्हारे साथ है। तुम डाउट बोल लेगा अपने को, डाउट बताओ, बिंदास डाउट पूछो, कमेंट करो, मैं वो डाउट भी सॉल्व करूंगा तुमको, तुम्हारे लिए डाउट भी सॉल्व कर दूंगा। ऐसा कोई दिक्कत का काम नहीं है, अपना ही समझो, ठीक है? पूरा अपना मत समझना पूरा नहीं हूं मैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। पहला एग्जांपल टेक्स्ट बुक में से करा रहा हूँ। आई होप कि टेक्स्ट बुक का कॉपीराइट नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता, बट मैं टेक्स्ट बुक में से करा रहा हूँ, ठीक है? तो एक आ गया तुम्हारा 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, अपने को ये पता करना है, ठीक है? अब बताओ यार, कॉमन सेंस देखो, 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कि भाई दोनों मेरा वेरिएबल है। डिग्री 1 होनी चाहिए। हाँ भाई कुछ नहीं है तो मतलब क्या होता है 1? अब मैं कुछ नहीं है मतलब वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान देना। अगर सपोज करो ये x है, ये x है,
इसका मैंने तुमको पूछा पावर या डिग्री कितना होगा, इसका गंगाधर शक्तिमान क्या है, तो तुम कैसा बताएगा मालूम, तुम बोलेगा कुछ नहीं है, मतलब सर ये 1 है मेरा, ठीक है। वो कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारे जिंदगी भर वाले सिंगल लोग होते हैं, जो अभी तक सिंगल होते हुए आए हैं, वो टेंशन लेते हैं हम क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, मतलब तुम्हारे पास 1 यानी तुम्हारी अरेंज मैरिज होने वाली है, टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी करा देगी। तो ये ध्यान में रखना, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 है। अच्छा, किसी किसी केसेस में x⁻0 भी होता है, तो इसका वैल्यू होगा मेरा 0। ये 0 तुमको दिया होगा, समझ लेना, अगर तुमको पावर में 0 है ना, या डिग्री में 0 है, तो उसका वैल्यू 0 होगा। 1 है तो ये हो गया मेरा सिंपल x, ओके। अगर मेरा x⁻2 है तो ये हो गया मेरा x इंटू x, x⁻3 है तो ये हो गया मेरा x इंटू x इंटू x। समझ में आ गया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूं मैं, समझ लो, ठीक है। चलो, मतलब समझ गए, अभी कुछ नहीं है, मतलब कुछ दिया नहीं है तो मतलब 1 पकड़ने का, दिया रहेगा तो 0, बाकी सारे नंबर्स अगर दिए होंगे तो ये सब मेंशन करेंगे, नहीं मेंशन किया तो सीधा 1 पकड़ लेने का, अपनी भी 1 है भाई, ऐसा। ओके गाइस, ठीक है, चलो, आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है मतलब मनी होता है, ठीक है। चलो, बहुत बता दिया यार, कितनी बार एक ही चीज रिपीट करूं। ओके, तो ये हो गया डिग्री 1 डिग्री 1 हो गया, बाकी नंबर 0 नहीं होना चाहिए, देख लो, नंबर 0 किसके साथ नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के नंबर, वेरिएबल के जो नंबर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला नंबर 0 हो सकता है, ये जो नंबर है ना ये 0 हो सकता है, 0 होगा तो भी चल जाएगा, समझ में आया, ये नंबर 0 होगा तो भी चल जाएगा। वेरिएबल के साथ वाला नंबर नहीं 0 होना चाहिए, वेरिएबल के साथ वाला नंबर नहीं 0 होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, एकदम तगड़ा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ भाई ये तो है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 3x² माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13, 3x² माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। देखो, डिग्री डिग्री 2 है, डिग्री कितनी बोली थी, 1 होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी डिग्री 2 है, तो चलेगा क्या काम, नहीं चलेगा, तो ये नहीं है। √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 16। अब देखते हैं, मजेदार सम है, डरने का नहीं, सम देख के तो पहले डरने का नहीं, ठीक है, मैं है ना बता रहा तुमको। ये कितना है डिग्री, इसका 1, डिग्री कितना है 1, डिग्री सेटिस्फाइड। वेरिएबल कितने होने चाहिए 2, और दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये देखो अलग अलग है, बीच में माइनस की साइन है, सेटिस्फाइड। नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0, ये 0 है क्या, ये तो अपना हीरो है, ये 0 नहीं है, तो ये चल जाएगा, समझ में आया। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आ गया 0 नंबर, यार देख के मैं बोल दूंगा ये नहीं है, ये इजी है यार, अभी इसमें सर मत खाओ मेरा। 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो 0 आ गया, 0 आ गया वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये वेरिएबल है, इसका नंबर 0 है, मतलब ये नहीं चलेगा, ठीक है। मलाई वाला सम मजा आएगा अभी, जिसको देख के सबकी फट जाती है, वो वाला सम करेंगे हम अभी। चलिए, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ भाई, कान खुले रखना, कान कान, ठीक है, कान। ओके, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 4, ये वाला इक्वेशन है, हमको बताना है कि ये लीनियर वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, हमको ये बताना है, ठीक है। देखो यार, बहुत बेसिक है, ये लिख लो, अभी जो बेसिक बता रहा हूँ वो लिख लो, a/b प्लस c/d, अगर ऐसा हुआ, ऐसा दिया है तो क्या होगा मालूम, a इंटू डी प्लस c इंटू बी अपॉन b इंटू डी, दैट्स इट, दैट्स इट, यही होगा, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे ये a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, ये तुम्हारा c हो गया, ये तुम्हारा d हो गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेम खत्म। 4 इंटू वाई प्लस
5 इंटू एक्स अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4। देख लो भाई, सब मैच कर लो ए बी सी डी से, वही है जो दिया है, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा 4y प्लस 5x अपॉन xy इज इक्वल्स टू 4। मल्टीप्लाई को मैंने सिर्फ गायब किया और कुछ स्टेप में कुछ वो दम नहीं है वाले। अब देखो 4y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 4xy। आइला ये क्या हो गया सर, जादू? जादू नहीं है भाई, डिवाइड मल्टीप्लाई के वो साइड जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई क्या बोल रहा हूँ यार, डिवाइड इक्वल के वो साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया? डिवाइड, ये डिवाइड इक्वल के वो साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट्स इट। बेसिक कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ, 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी। अगर ये ऐसा होगा तो 1 इज इक्वल्स टू सी इंटू ए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप क्लियर होगा। चलिए चलिए आगे चलते हैं। आई होप क्लियर होगा, ध्यान देना भाई। ओके, मैंने क्या बोला था, दोनों वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में, यानी ये है क्या, ये नहीं है। समझ में आया? ये है क्या, ये नहीं है। क्लियर है? दैट्स इट। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यस, 2 मिनट हट जाओ। अच्छा गाइस, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा सॉल्व एग्जाम्पल का है, फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर लेना, मैं डाल दूंगा यूट्यूब के कंटेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखो बेसिक बताता हूँ हिंदी में, एकदम मस्त हिंदी। कोई भी दो इक्वेशन, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन जब तुम लोग साथ में काम करोगे, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन का जब तुम लोग एक साथ काम करते हो, उसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, दो मेथड है बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। अगर मेथड एक बार समझ में आ गया ना भाई, कोई भी सम दे दूंगा तुम लोग कर लोगे। तो मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, क्या बोलना चाह। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप देखो, दोनों ही मेथड में ना एक चीज कॉमन है, पता है क्या? दोनों मेथड में एक चीज कॉमन है, कोई भी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में से निकालना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। कोई भी एक वेरिएबल को या तो x ले लो या तो y ले लो, लेकिन दोनों ही इक्वेशन में से वो वेरिएबल को निकालना पड़ेगा। उसी, यही दोनों मेथड में कॉमन है। तुम लोग निकालोगे, एलिमिनेट करोगे, मैं समझाऊंगा समझ जाओगे, बट इतना तो समझ में आ गया ना। ये दोनों इक्वेशन में से, ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल इनमें से, ऐसा नहीं कि इधर x हो गया इधर y हो गया, ऐसा नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। अगर इधर x है तो इधर भी x है, ये दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ गए? ये दोनों ही चीजों को एलिमिनेट करने का, या तो y होगा तो ये y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी एक चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बहुत बेसिक से बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है दोनों मेथड का। एक है कि आपका इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन मतलब अभी देखो देखो बताता हूँ, ये तुम्हारा y के साथ क्या है, 3 है, y के साथ क्या है, 3 है। यहाँ y के साथ कुछ है क्या, नहीं है। अगर मैं इसको 3 से, ये इक्वेशन को, पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ y के पास 3 आ जाएगा। पहले समझ लो, इतना वो मत सोचो कि कैसे हो रहा है सर, क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिल चिल, 2 मिनट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट आई वांट टू, बस उतना समझ लो, बाकी में हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे y के पास 3 है, यहाँ पे y के पास कुछ नहीं है। अगर मैं इसको 3 दे दूँ, चलो ठीक है, अगर मैं इसको 3 दे दूँ तो ये 3y हो गया, ये भी 3y हो गया। हो सकता है मैं कैसे ना कैसे ये 3 3y कट कर सकता हूँ और बाकी x x बचेगा, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ।
आई नो कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से गया होगा, बट मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक ये मेथड हो गया, मतलब एक में ना मेरे को नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक मेथड में मेरे को नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दूसरा मेथड बहुत इजी, दोनों ही मेथड इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा मेथड बहुत इजी, y को अलग रख दो, इक्वल के वो साइड को, सारे नंबर को इक्वल के वो साइड भेज दो, y को अलग कर दो, ये y की वैल्यू यहाँ पे आके पुट कर दो, इधर से तुमको x मिल जाएगा। कैसे होगा देखेंगे, टेंशन मत लो, कोई जादू नहीं है, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आया? दोनों मेथड में कॉमन क्या है वो भी आपको समझ में आ गया कि कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, कोई भी एक दोनों इक्वेशन में से, ठीक है। एक मेथड में ये है कि आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसको कट करना है। एक मेथड में ये है कि भाई आपको एक वेरिएबल को पूरा अलग कर देना है और वही वेरिएबल को उठा के इसमें पुट कर देना है। कोई भी मेथड करो, बोर्ड्स में पूरा मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। और साइमल्टेनियस इक्वेशन आया तो ये नहीं अरे सर कौन सा मेथड करूँ सर, 1 करूँ 2 करूँ सर, समझ में नहीं आ रहा है किसमें मार्क्स मिलेगा। अरे नहीं टेंशन लो भाई, कोई भी करो चलेगा, मेथड 1 मेथड 2 कोई भी करो चल जाएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेथड 1 की तरफ। सबसे पहले मज़ेदार मेथड, वैसे दोनों ही मेरा फेवरेट है। ओके मेथड 1, आई होप आपको पता होगा कि अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। फिर से बता दूं? क्यों बताऊं, खुद ही देखो रिकॉर्डिंग पीछे करके। चलिए अब ये है, इक्वेशन लिख देते हैं पहले। 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बोर्ड्स में तुम लोग ऐसा लिख सकते हो, दिक्कत नहीं आएगा। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 फॉर्म इक्वेशन नंबर 2। तुमको मैं पूरा हैंड रिटन नहीं दे रहा हूँ कि अगर तुम लोग ऐसा बोर्ड्स में भी लिख के आओगे तो भी तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी सिंपल, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। अभी चलो आगे चलते हैं। क्या करें। अभी देखो ये 5 है, ये 3 है, मैं बेसिकली इसको ऐड करना चाहता हूँ, मैं बेसिकली ये इक्वेशन को ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग खुला रख के बस सुनो, ये मत सोचो कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, 2 मिनट खाली कान खुले रख के सुनो। मैं इस इक्वेशन को ऐड करना चाहता हूँ। 5 + 3 = 8, 3 माइनस ये -3 है और ये 1 है, कुछ नहीं मतलब मैंने बताया था क्या होता है, 1 होता है। -3 1 ये हो गया 2, -2 मतलब ये हो गया 8x - 2y इज इक्वल्स टू 8 + 2 = 10। ये सबको समझ में आया ना? इजी था, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करके मुझे और एक इक्वेशन मिल रहा है, भलते में कुछ और ही मिल रहा है, तो ये तो काम नहीं करेगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हकाल देने का उसको, मेरी ज़िंदगी से मुझे उसको हकालना है, बाद में वापस लाना है बट पहले तो हकालना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है। अगर मैं इन दोनों को साथ में ला दूं, अगर मैं यहाँ पे भी 3 ला दूं तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, या प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा भाई, माइनस क्या क्या बोल रहा हूँ, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। देखो -3 + 3 इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तो 0 ही आता है ना, माइनस है और ये प्लस है, तो मतलब चलो भैया अगर मैं एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे 3 ला दूँ जैसे तैसे तो मेरा काम हो सकता है। चलो कैसे लाता हूँ देखो, अभी कैसे लाते हैं। मल्टीप्लाई, अरे इसकी तो मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 कॉमा, ठीक है, 2/3। अब ये हो गया तुम्हारा 3 × 3x + y इज इक्वल्स टू 2, ओके। 3 3 9x + 3y इज इक्वल्स टू 3 2 6। समझ में आ गया? ये आया मेरा इक्वेशन नंबर 3, ये आया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ये क्लियर है गाइस कॉन्सेप्ट? अभी देखो तुम लोग बोलोगे सर आपने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्या जादू है सर, ऐसे कैसे, अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो 3 से मैंने मल्टीप्लाई दोनों साइड किया है, अगर आप इधर से 3 निकाल लोगे कॉमन में तो यहाँ पे अगेन ये इक्वेशन
वापस इस पे चला जाएगा। तो ये मुझे अलाउड है करना, क्योंकि मैं दोनों साइड कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, तो इक्वल के दोनों साइड करो, सब अलाउड है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। बस इक्वल के दोनों साइड आपको काम करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी मतलब वो नहीं, यही, ओके। हे भगवान, ओके, ये इक्वेशन 3 मिला। अब ये इक्वेशन 1 है, इन दोनों को सीधा ऐड करो, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। अभी आया 1 आपका क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, और ये क्या है 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ऐड करने बोला तुमको मैंने, तो लो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। 5 प्लस 9 कितना होगा, 10 11 12 13 14, देखो बच्चों जैसा करा रहा हूँ तुमको यार। 14x, ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना भाई। और ये हो गया तुम्हारा 8 प्लस 6 कितना होगा, 6 प्लस 6 12 13 14, 14 हो गया। x इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 14, मैंने तुमको बताया था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वल के वो साइड गया तो क्या होगा डिवाइड, मल्टीप्लाई इक्वल के वो साइड गया तो क्या होगा डिवाइड। ये 14 कट, x इज इक्वल्स टू 1। अभी मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 होता है, तो ये हो गया मेरा 1, ठीक है। पुट, अब भाई एक बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, 1 2 3, साला कोई भी इक्वेशन में तुम ये x इज इक्वल्स टू 1 डालो, तीनों ही में से y की वैल्यू सेम आएगी। सर क्या बता रहे हो, अरे पहले ये तो समझो, x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 1, अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं, इसकी जगह पे 1 डालूं, तो मेरे पास अननोन क्या है, सिर्फ ये y है। तो मैं यहाँ से y निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ये हो गया तुम्हारा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। आई गेस मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, नहीं ठीक है चलेगा। 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया माइनस 3y, ये अगेन इज इक्वल्स टू 8, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, बराबर है, बराबर है। माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 3, ये 3 कट, ये बचा 1, नीचे माइनस है वो आएगा ऊपर, y इज इक्वल्स टू माइनस 1, बराबर है ना भाई। और ये क्या बात है, बराबर है भाई, मान गया, ठीक है। चलो कर लो, ये हो गया तुम्हारा लाइन, और लास्ट में लिख देना, क्या लिखोगे, फेसबुक में देख लो ना, लिखा तो है, फिर भी पूछ रहे हो, हद है यार। solution for the simultaneous equation is x is equals to 1 and y is equals to minus 1। ये सारी चीजें जिंदगी में काम आएगी, बिल्कुल आएगी, तो समझ लो। आई गेस आपको अब समझा होगा कि मैंने नंबर सेम किया है, देख लो, नंबर मैंने सेम किया और फिर उसको ऐड करके कट कर दिया, एक वेरिएबल सीधा मेरा कट हो गया। बेसिक मैथ्स है गाइस, समझ में आ गया, लिख लो। चलिए अभी हम लोग आगे चलेंगे मेथड 2 की तरफ। टू 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 टू, मेथड 2, मजा आएगा। मेथड 1 तो समझ में गया होगा, आई होप। चलो नहीं भी समझा होगा तो धीरे धीरे आगे आगे करते करते समझेंगे। देखो मैथ्स एक ऐसी चीज है ना जो करते करते समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई, थैनोस है क्या कि चुटकी बजाया दुनिया खत्म, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स को थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, सबसे मेन प्रैक्टिस है। बुक उठाओ, पेन उठाओ, ये सम अगर आ गया बिना देखे करो, कर अब भी कर डालो,
हो गया ना? अभी करो और देखो कि बिना देखे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर भैया कर पा रहे हो तो समझ लो जय हिंद। जय हिंद नहीं मतलब सलाम, सलाम है तुमको। चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा, तुमको मैंने बताया था, कोई भी एक वेरिएबल को सबसे अलग कर दो और उसको सीधा उठा के उधर डाल दो। अच्छा, इसमें अटैकिंग क्या होता है मालूम? ऐसा वेरिएबल ढूंढने का, कभी भी ऐसा वेरिएबल ढूंढो जिसके साथ कोई नंबर नहीं हो, वो अकेला हो। अभी देखो, इसके साथ नंबर है, इसके साथ नंबर है, इसके साथ भी नंबर है, ये अकेला है, मतलब इस पर अटैक हो सकता है। ये इजी अटैक है, ऐसा नहीं है कि नंबर वाले अटैक नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये इजी अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई वेरिएबल ढूंढो जिसके साथ तुम्हारे पास नंबर नहीं हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ओके, y इज इक्वल्स टू 2, ये प्लस की साइन है इधर, कुछ नहीं, मतलब प्लस की साइन भी होता है, 1 भी होता है, लेकिन प्लस की साइन है, साइन के बारे में बोल रहा हूँ। ये इक्वल के वो साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -3x, इक्वल के वो साइड गया तो ये हो गया -3x। सॉरी, इक्वेशन 2। अरे यार रुको, तुमको ना मैं अच्छे से बता दूँ, ऐसा लिखोगे तो भाई बोर्ड्स में तुम्हारा हो गया सत्यानाश, फुल मार्क्स मिलेगा एकदम आउट ऑफ। चलो देखते हैं, पहले लिखो 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, फॉर्म इक्वेशन नंबर 2। ओके, from equation 2 we equation 2 we get 3x plus y is equals to 2, y is equals to 2 minus 3x, equation number 3 put equation 3 in equation 1 we get, we get, put equation 3 in equation 1, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सर क्या बता रहे हो सर, क्या ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में कैसे डालेंगे? अरे डालेंगे भाई, डालेंगे, दिखा रहे हैं कैसे डालेंगे। इक्वेशन कैसे डालेंगे वो बता रहा हूँ। ये y है ना, y, अभी देखो इधर y है, इधर y है, ये कितना है 2 माइनस 3x, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, y के बराबर है वो। जब y इसके बराबर है तो इसको मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, हक से लिख सकता हूँ। 5x माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8, बस लिख दिया। 5x माइनस 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस। ध्यान रखना भाई, इसमें तो मैंने बहुत बार घान किया है, मतलब अपने टाइम पे, बस प्रैक्टिस में। हाँ बोर्ड्स में नहीं, तो ये ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, x इज इक्वल्स टू 8, 5 प्लस 9 10 11 12 13 14, अभी तो पिछले साल में बताया था, हद होती है। 14x, ये हो गया 8, ये देखो ये 14x हो गया, ठीक है 14x हो गया, ये -6 को वो साइड भेज रहा हूँ, ये हो गया +6, ये हो गया +6, माइनस उधर गया प्लस। 14x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 16, 8 प्लस 6 इज ऑल्सो 14, यानी x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। देखो सेम आया भाई, सेम आया, माशाल्लाह, मजाक। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल दो। अरे अभी ये भी डलवाओगे क्या? ये तो पता होगा ना, डाल देता हूँ भाई, कहाँ से एंटीक आइटम आते होंगे, पता नहीं चलता होगा। -3y इज इक्वल्स टू 8, 5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 5 उधर गया, -3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, ये प्लस है, उधर गया माइनस हो गया, दैट्स इट।
minus 3y is equals to 8 minus 5 is 3, that is y is equals to 3 upon minus 3. Okay, and now y is equals to 3, 3 is cut, nothing is 1, that is minus 1. ओके, साइन में नथिंग हुआ तो प्लस, साइन में नथिंग हुआ तो प्लस, नंबर में नथिंग हुआ तो 1. ओके, बेसिक, राइट इट डाउन गाइस. ये इजी था नहीं, बट ये सम इजी था. कुछ कुछ में ना नंबर्स में भी इजी हो जाता है, कुछ कुछ में ना ये सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये हम लोग वैल्यू निकाल के जो सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें इजी होता है. बहुत सारी चीजें आगे करते हैं ना, मजा आएगा. चलो लिख लो भाई. तो हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे. तो थैंक यू, आप लोगों ने मेरा इतना सुना, कहीं सुनी माफ, मतलब कुछ लगा हो तो सॉरी. और ठीक है, और हाँ, अगर पसंद आया तो भाई लाइक, पसंद आया तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना. कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और कुछ चीज़ें चाहिए क्या आपको मेरे से एडिशन में. डाउट्स होगा, डाउट्स भी कमेंट करो, मैं सब डाउट्स चेक करके आपको उस पर रिवर्ट करूँगा. आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग वीडियो बना के सॉल्व करेंगे, आप जो जैसा भी होगा मैं कर दूँगा. ठीक है, डाउट्स भी बता देना, डाउट्स आएंगे तो मज़ा भी आएगा. थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना अपनी तरफ से कि हाँ भाई इंटरेस्ट है. ठीक है, तो मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा. और मेरे इंस्टाग्राम का इंटीरियर का पेज है, वो आप लोग शेयर करो, और मेरी पब्लिसिटी हेल्प करने में आप करो इंटीरियर के लिए. ठीक है, चलिए फिर, आपका दिन अच्छा हो. बाय, प्रैक्टिस कर लेना. ओके, बाय.